नमस्कार साथियों, फिर आपके सामने उपस्थित हूं। मैं अनूप कुमार मिश्र, काशी की धरती से, अर्थशास्त्र का विभागाध्यक्ष डीएवी पीजी कॉलेज, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक अंग है, वहाँ का एक अतना सा अध्यापक अर्थशास्त्र का आपके साथ जुड़ता हूँ। आपका स्नेह मेरे लिए एक तरह से उत्साह का एक बहुत बड़ा खजाना मुझे मिला। और साथियों, आज फिर से मैं जुड़ा हूँ। उसका वजह है, मैंने अभी कुछ देर पहले, इस समय यूनिवर्सिटी में पीजी और यूजी लेवल का नए पर एडमिशन ले रहे हैं, उसकी मीटिंग वगैरह थी, तो उसको करके मैं आया हूँ मुश्किल से आधा घंटे पहले। सहसा मुझे याद आया कि आज रात में 2 बजे, अमेरिका का अपना समय है, भारत में 2 बजेगा, एक ट्रंप नामक व्यक्ति, जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाहत के रूप में व्यवहरित है, वह कुछ ऐलान करने जा रहा है, वो भी भारत के खिलाफ। क्योंकि आज 6 तारीख है, 7 तारीख को ये होना था कि ट्रंप जो है फिर से भारत को धमकी दे रहे हैं टैरिफ बढ़ाने का। तो मुझे याद है कि इससे पहले वो कुछ बोलें, हर भारतीयों का फर्ज है कि वो भी कुछ बोले। साथियों, इसीलिए मैं लाइव आया हूं कि आज जो टैरिफ वॉर ट्रंप ने छेड़ा है, जिसके जाल में खुद फंस गए हैं, स्वयं फंस गए हैं, उस पर कुछ हम आपसे उनके चरित्र के बारे में या कुछ पूरे के पूरे परिस्थिति के बारे में कुछ चर्चा करके अपनी बात को कर दूं। आप जानते हैं कि दो तीन दिनों से हमारे घर में बनारस में माँ गंगा बढ़ी हुई हैं। फिर भी हम लोग उस बढ़े हुई माँ गंगा की पूजा अर्चना करके उनसे निवेदन किए हैं जाने को। वो आज चली गई हैं, धीरे धीरे जा रही हैं, घट रही हैं। और तब इधर बीच आप देख रहे होंगे कि जो क्लाइमेट चेंज, जो उसी अमेरिका जैसे कंट्री की वजह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज होता है और विकास के मॉडल को हम अपना रहे थे, वो फेल हो रहा है। आपने धराली में वो अभी दृश्य देखा, भयावह दृश्य। हम सभी परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिनके घर वाले खोए हैं। बहुत हृदय विदारक घटना थी, हम उसके प्रति नमन सबके प्रति होते हैं। और ऐसी घटना न घटे उसके लिए सरकार से अपील करते हैं कि विकास बनाम विनाश, जिस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर विचार करें। और इधर बीच दुनिया में एक ट्रंप नामक व्यक्ति ने हाहाकार मचाया हुआ है अनायास। अब उसका वजह क्या है, ये लोग ढूंढ रहे हैं। टेलीविज़न वगैरह पर अलग अलग डिबेट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा साथियों, तो मैं आपके बीच लाइव आ गया हूं कि जो शुल्क का तनाव है आज, वो ट्रंप की बौखलाहट है या भारत जो है अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाने में सफल हुआ है, उसका परिणाम है। साथियों, हमें बदलते वैश्विक परिदृश्य में इस पर वर्णन करना होगा, इस पर चर्चा करना होगा, बार बार कर रहे हैं। ट्रंप तो सोशल मीडिया जैसे उपकरण से एक हल्कापन उजागर कर दिया है, जिससे कि उसकी बेइज्जती हो रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इतना हल्कापन नहीं दिखाया। भारत उससे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कमजोर हो सकता है, लेकिन भारत नैतिकता की दृष्टि से सर्वोच्च कंट्री है, ये सिद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो भारत के हमारे लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े धैर्य से, बड़े शालीनता से मोदी के इस उत्तर का प्रत्युत्तर न देने के बजाय अपने कर्म में लीन हैं और अपने डिग्निटी को बचाने में लीन है। हमें सबको आज अपने देश के लीडर के साथ खड़े रहना है, क्योंकि हमें एक एक भारतीयों को आज ट्रंप को चुनौती देना है। इससे पहले ट्रंप 2 बजे बोले, हम चाहते हैं कि सभी लोग बोल उठे कि तुम्हारा बोलना का कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि हम भारतीय जागृत हो चुके हैं। हम बहुत बड़ा देश हैं, हम बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। जब तुमको चाइना ने किसी काम का नहीं छोड़ा, अगर भारत भी, अगर जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अगर उठ खड़ा हुआ
तो तुम्हारी इकॉनमी हिल डुल जाएगी साथियों। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस पर बातें करूँ, सार्थक बातें करूँ। तो मैं सभी को नमस्कार कर रहे हैं जो जुड़े हैं, कुलदीप जी, रचना जी, जो भी जुड़ी हैं और जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ते हैं हमसे, बाद में भी देखते हैं, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को कह रहा हूँ साथियों। पृष्ठभूमि क्या है? इसके पहले हमने डेड इकोनॉमी पर बोला था, टैरिफ पर भी बोला था। आप याद कीजिए कि पृष्ठभूमि क्या है। वही 30 जुलाई 2025 जब उन्होंने सीधे तरफा, ट्रंप ने 25% शुल्क या टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, वही पृष्ठभूमि बनी। और उसका कारण उन्होंने क्या दिया था? राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा समझौता, उसको उन्होंने असंतुलित बता के हुए ये एक तरफा ऐलान कर दिया था। यही तो पृष्ठभूमि थी। लेकिन साथियों, उस पृष्ठभूमि के बाद घटना जो घटी वो ट्रंप ने सोचा नहीं था, इसलिए ट्रंप बौखलाए जा रहे हैं। और जब बौखलाहट में काम गलत हो जाता है या काम बिगड़ जाता है, पूरी दुनिया में ट्रंप की छवि बिगड़ती जा रही है, बहुत तेजी से गिर रहा है। कितना भी शक्तिशाली हो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है। लेकिन हमें कहना है भारत की प्रतिक्रिया क्या थी उसके बाद। स्पष्ट रूप से, बड़े फर्म तरीके से प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलते हैं, संबद्ध विभाग बोलता है, सीधी से बात, डिप्लोमेटिक का तरीका। राम स्वयं नहीं जाते हैं रावण से लड़ने, पहले अंगद को भेजते हैं, फिर हनुमान जाते हैं। आप देखते, रणनीति है। कभी भी लीडर को तुरंत नहीं बोलना चाहिए। ये ट्रंप ने कभी भी ये नहीं सीखा, शायद इसलिए ट्रंप सबसे अधिक अव्यवहारिक राजनेता के रूप में दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं और उनको नोबेल चाहिए। पोखराट वही है। तो भारत ने स्पष्ट रूप से इन टैरिफों को खारिज कर दिया था और रूसी तेल, जो हमारा अभिन्न मित्र है सदियों से, और रूसी रक्षा सौदा, उससे पीछे हटने से साफ इंकार कर दिया। और यही नहीं किया भारत ने, ब्रिक्स प्लस एशियान और मध्य पूर्व जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ये ट्रंप की बहुत बड़ी बौखलाहट थी। ट्रंप ने सोचा भी नहीं था। ट्रंप को सोचना चाहिए कि ट्रंप पाकिस्तान, भारत नहीं है। भारत एक मजबूत देश है, आर्थिक देश, चौथा अर्थव्यवस्था। तो भारत की प्रतिक्रिया सटीक थी। ट्रंप ने सोचा कि भारत कमजोर देश है, ऐसा नहीं है साथियों। ट्रंप की भाषा और व्यवहार अब याद कीजिए, अब देखिए, कुरेदिए इतिहास में लिख दिया जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। अर्थव्यवस्था के बड़ा होने से नेतृत्व बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व के बड़ा होने से नेतृत्व बड़ा होता है। ये दुनिया लिखेगी। ट्रंप की भाषा और व्यवहार देख लीजिए। भारत को कृतज्ञ, उसी भारत को जिसकी मित्रता की बात कह के विपक्षी आलोचना करते थे, वही ट्रंप ने भारत को कृतज्ञ और संरक्षणवादी कहकर आलोचना की। संरक्षणवादी, प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री कह दिया, और स्वयं वही काम कर रहा है। और इससे बढ़कर सबसे आलोचनात्मक और सबसे बुरी बात थी साथियों कि सोशल मीडिया पर, जिसको हम लोग एकदम हल्का मानते हैं, उस पर उसने तीखे और अपमानजनक बयान देना शुरू कर दिया। यह ट्रंप की बौखलाहट थी साथियों। बौखलाहट क्यों है, इसके पीछे थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। क्यों बौखलाहट है? दो बात, एक तो रक्षा वाली बात, दूसरे एग्रीकल्चर वाली बात। रक्षा अपने एग्रीकल्चर को सब्सिडी देना और भारत के बाजार को अपने कृषि पदार्थों के लिए खुलवाने की जिद करना, ये ट्रंप का दोहरा चरित्र है। भारत इसको जानता है, भारत झुका नहीं। सबको गौरवान्वित होना चाहिए भारत के इस कदम पर। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब पोखरण का विस्फोट हुआ था, उस समय भी अमेरिका की दादागिरी चली। अटल नहीं झुके, अटल रहे। अटल के पद चिन्हों पर चलने वाला वर्तमान नेता है, वो भी अटल है, मोदी अटल। न वो झुके न ये झुकेंगे। उसके सामने भी अमेरिका ने घुटना टेका, बाद में देखिएगा फिर कल झुकेगा। इस बात को हर भारतीय को कहना पड़ेगा। लेकिन
हाथ पर हाथ रख के हमारे से अध्यापक अर्थशास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने वाला अगर चुप रहेगा तो हम अपने विषय के बारे में कैसे न्याय कर पाएंगे साथियों। ट्रंप की बौखलाहट समझिए, जियो पॉलिटिकल इशू पे, इसलिए मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं सब साथियों। 2026 अगले साल मिड टर्म चुनाव नजदीक है, वहां भी राजनीति होती है, अमेरिका में भी, वहां भी अस्तित्व का संकट है, वहां मिड टर्म चुनाव नजदीक है साथियों। और ट्रंप साहब अपने देश में, सोचिए कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, अपने देश में अपनी छवि कठोर बनाने के चक्कर में भारत जैसे देशों के साथ, खास करके भारत के साथ ये कठोर निर्णय लेने के लिए दिखावा कर रहे हैं। ये अमेरिकियों को समझना चाहिए, भारत और अमेरिका का संबंध लॉन्ग टर्म रिलेशन है, बहुत गहरा संबंध होना चाहिए था। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का रुख अपना रहा है, अमेरिकियों को चाहिए कि इस बात को समझकर सतर्क हो जाए साथियों। लेकिन भारत मजबूत और आत्मनिर्भर प्रतिक्रिया देकर ट्रंप के उस फैसले को असफल सिद्ध करने में सफल हो गया साथियों। आलोक शुक्ला जी सुनिए, प्रवाल मितपाल हमारे मित्र सुनिए, सभी का स्वागत है। लेकिन आज इस बात को बहस सबको करना है साथियों। ट्रंप को उम्मीद क्या थी? देखिए ट्रंप अपने व्यवहार, हम ट्रंप के चरित्र के बारे में बताएंगे अभी। ट्रंप को उम्मीद क्या थी कि भारत आर्थिक दबाव में झुक जाएगा, जैसा कि छोटे मोटे देशों ने किया साथियों। लेकिन भारत ने रूस, यूएई और चीन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए दिखाकर अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, यह दिखा दिया। ट्रंप की बौखलाहट ये हो गई। और दूसरा सबसे बड़ी बात, भू राजनीतिक प्रभाव, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। भारत जो है साथियों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, चीन को संतुलित करने के लिए अहम साझेदार के रूप में उपस्थित है। लेकिन इस एक तरफा, ट्रंप के एक तरफा और असंगत टैरिफ निर्णय से ट्रंप ने भारत को अमेरिकी रणनीतिक गुट से दूर, मतलब मूर्खता देखिए, मोदी साहब ने अपनी मित्रता निभाया, उसकी आलोचना भी सह विचारे, लेकिन इस ट्रंप के बेवकूफाना हरकत ने कितना बड़ा दांव अमेरिकियों के लिए खेल दिया कि अमेरिकी रणनीतिक गुट से दूर और ब्रिक्स के पास हम धकेल दिए गए, हम ब्रिक्स के नजदीक हो गए। और हो सकता है कि भारत सबसे बड़ा चुनौती देने वाला देश बन के उभरे, शक्तिशाली देश बन के उभरे। इसकी चिंता हमें नहीं है कि टैरिफ क्या है, हमें एक अवसर मिला है साथियों। हर भारतीयों को एक सुर में बोलना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य देश से इस बार चुनौती दी है, जो कि बड़ा शक्तिशाली देश है। तो हर भारतीय, मोदी को नहीं बोलना चाहिए, मोदी तो एक कर्मठ नेता हैं और रणनीतिकार हैं और सक्षम हैं और विवेकशील नेता हैं, वो हल्कापन नहीं करेंगे। लेकिन भारतीयों को तो बोलना चाहिए, वही भारतीय जो हर छोटे मोटे छिछोरे मुद्दे पर रोज बोलते हैं, आज बोले, मौका है। मैं बोल रहा हूं, आपका सहयोग चाह रहा हूं साथियों। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बहुत इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में, और खास करके किसानों के हितों की रक्षा करते हुए दिखना, और हमें करना भी है किसानों की रक्षा। भारत के किसानों को समझाना चाहिए कि पूरा देश आपके साथ है, हमारे अन्न देवता हैं आप, हम जरा सा भी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अमेरिका जैसे देश से। कभी होता होगा, कभी यूपीए के शासन में, कांग्रेस शासन में होता था साथियों, ये इतिहास है। लेकिन किसानों के हितों की रक्षा करने वाला देश अगर है भारत, तो ये कौटिल्य का देश है, ये वेद पुराण का देश है साथियों। ये जो अनुचित टैरिफ है, वो कूटनीतिक दृढ़ता भारत ने जो दिखाई, वो असल में किसानों के हितों की रक्षा उसने की, और सर्वोच्च प्राथमिकता देकर भारत ने दिखाया कि भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का देश है साथियों। आपको पता है
बेचैन है अमेरिका कृषि पदार्थ को अपने बेचने के लिए, बेचैन है अमेरिका अपने स्लो ग्रोथ को लेकर, बेचैन है अमेरिका अपने उच्च विकास दर को बनाने के लिए, बेचैन है अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र बनने के अपने लेंथ को लेकर। हो सकता है वो नीचे गिर रहा हो। इसलिए ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय कृषि उत्पादों, साथियों ध्यान से सुनिए, विशेष रूप से बासमती चावल, मसाले और ऑर्गेनिक उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ का उद्देश्य भारत को दबाव में लाना था। सिर्फ दबाव डालना चाहते थे ताकि वह अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोले और रूस, ईरान जैसे देशों से अपने व्यापारिक संबंध को सीमित करे। यह ट्रेड वॉर है। फिजिकल वॉर में अमेरिका कहीं नहीं जीत पा रहा है, तो जो कहते हैं ना, से शक्तिशाली धनवान लोग अपने धन की वजह से गरीब को दबा देते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से सुनिए। भारतवासियों को भारतीय बन के बोलना होगा। तो ये व्यापारिक संबंध सीमित करने हम नहीं हो सकते हैं। हम अपने संबंधों के दायरे को कम नहीं कर सकते। हमारी पूंजी हमारी मित्रता है। हम तो चाहते थे अमेरिका भी हमारा मित्र बना रहे, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से अमेरिका नहीं बुरा है, व्यक्ति बुरा है। साथियों, भारत ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर भरोसा जताते हुए अमेरिका के इस दबाव का स्पष्ट विरोध कर दिया। यह किसानों की जीत है, यह हर भारतीयों की जीत है। हमने अपने किसानों पर विश्वास जताया, अपने आत्मनिर्भर प्रवृत्ति पर विश्वास जताया। इसके लिए नमन है, इसके लिए सलाम है, इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए। साथियों, उदाहरण मैं देता हूं। हम लोग तो पढ़ा के छोड़ चुके थे, WTO वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अब देखिए, भारत ने विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहा जाता है, मंच पर अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP कहता है, उस नीति को जायज ठहराया, जिसका अमेरिका विरोध करता है। भारत अपने किसानों के प्रति बहुत ईमानदार है। हम MSP भी देते हैं और न्यूनतम सब्सिडी भी देते हैं। यही दुनिया नहीं चाहती है। पूरी दुनिया, पाश्चात्य देश, अमेरिका जैसा देश अपने किसानों को भयंकर सब्सिडी देती है ताकि उनकी किसानी बची रहे। अब याद कीजिएगा, हम भूखों नहीं मरेंगे। मैं आगे बताऊंगा कटोली ने क्या कहा है। हम भूखों कभी नहीं मर सकते हैं, दुनिया भूखों मर सकती है। तेल पीने से जीवन नहीं बचेगा, कार और AC खाने से जीवन नहीं बचेगा। अन्न जो हमेशा भारत में रहेगा, जीवन उसी से बनना है। इसीलिए अमेरिका बेचैन है। साथियों, इस बात को ध्यान रखिए। अमेरिका से जो आयातित फसल, बीजों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए हम भारत निर्मित, अब इंडिया फर्स्ट हमारा भी है, भारत निर्मित जैविक तकनीकों को प्रोत्साहन देने लगे। अमेरिका इससे जल भून गया। साथियों, ट्रंप प्रशासन की धमकियों के बावजूद, आप 2-4 दिन से देख रहे होंगे, भारत ने अपने कृषि निर्यातकों को नए बाजारों की खोज करने के लिए राजनीतिक मिशन भेज दिए। मैं आपको बता रहा हूं, मध्य एशिया, अफ्रीका और एशियान जैसे देशों में उसने कहा कि अपने मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। भारत झुका नहीं है, भारत रास्ता ढूंढता है। भारत कोरोना में डरा नहीं, भारत ने वैक्सीन बनाया। भारत कोरोना में झुका नहीं, भारत ने अपने परिवारों को बचाया। भारत कोरोना में झुका नहीं, भारत ने ऐसे वैश्विक संकट में भी न्यूनतम मॉर्टेलिटी रेट प्रस्तुत करके दुनिया को भारत का दर्शन करा दिया। साथियों, भारत वो देश है, विपत्ति में घबराते नहीं हमें। अभी देखिए, आया है इतना बड़ा संकट, एक पैर पर खड़े होकर वहां सेना लग गई है, एक पैर पर खड़े होकर वहां प्रशासन लगा है। आप प्राकृतिक आपदा तो आती ही है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कैसे संयम के साथ, आप धैर्य के साथ लोगों को बचाएं, ये दुनिया को देखना चाहिए। हम सबसे अच्छे डिजास्टर मैनेजर हैं। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, हम वैदिक कौटिल्य के देश वाले हैं। ऋग्वेद में अन्नदाता की महिमा सर्वोपरि हमारे देश में है। क्या ट्रंप जानेंगे? कल के आदमी, व्यापारी, कोई चरित्र नहीं, कोई व्यवहार नहीं, वो क्या जानेंगे? हम ऋग्वेद के हैं, जिसमें अन्न की महिमा कहा गया है, अन्नम बहुकुर्वीत।
अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न का अधिकाधिक उत्पादन करो। हम वैदिक कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उसको हमारे दिल में हम लोग बसा के किसानी अभी भी कोई छोड़ नहीं पा रहा है। नुकसान सारा, लेकिन अन्न को देवता मानते हैं। अन्नम बहु कुर्वीत, क्यों अन्न का क्यों अधिकाधिक उत्पादन करो? ताकि भूखा ना रहे कोई, भूखा ना रहे कोई। 80 करोड़ को आज भी आलोचना के बावजूद हम फ्री फूड डिलीवरी दे रहे हैं। दुनिया देख के पागल हो रही है। 80 करोड़ में तो अमेरिका, 4 अमेरिका समाहित हो जाएगा। हम 80 करोड़ को फ्री फूड दे रहे हैं। अब हम भूखों तो नहीं मरेंगे। तुम भूखों मरोगे अमेरिका, तुम भूखों मरोगे ट्रंप। नहीं मिलेगा गेहूं तो ब्रेड भी नहीं खा पाओगे। ये हमारी शक्ति है। भारतीयों को इस शक्ति को ललकारना चाहिए। साथियों, यह दृष्टिकोण जो हमारा वैदिक दृष्टिकोण है ना, वह न केवल आत्मनिर्भरता को बल देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कृषि संस्कृति भारतीय सभ्यता की रीढ़ है। खराब नहीं है, कृषि हमारी रीढ़ है। हम इस बात को भूले ना, इसलिए किसानों का सम्मान हमारा सम्मान है। हमारा परिवार के लोग किसान हैं। हमारे चाचा आज भी शिक्षक हुए, रिटायर हुए, पूरे संयुक्त परिवार की खेती एक साथ करते हैं। हम लोग उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। मनगटा मिश्र में हमारे चाचा डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्र, हमारे फार्म में हमारा चचेरा भाई देखता है, नतमस्तक होते हैं। कृषि को बचाना है, सबको खिलाना है, ये हमारी संस्कृति है। साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कृषि नीति को राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी बताई गई है। कोश मूलो दंड, दंड मूलम राज्यम। अब समझ लीजिए, अब हम कौटिल्य के पथ पर चलें या कुटिलता के पथ पर चलें। ये कुटिल ट्रंप हैं, हम कौटिल्य देश हैं। तो कौटिल्य बनाम कुटिल का जब युद्ध होगा तो कौटिल्य तो जीतेगा। कौटिल्य ने तब भी जीत करके दिखाया था, अब भी जीतेगा। साथियों, यदि कृषि उत्पादों पर विदेशी दबाव के चलते किसानों का उत्पादन और व्यापार बाधित होता है, तो अंततः राज्य की आय, सुरक्षा और शक्ति प्रभावित होती है। साथियों, भारत ने इस सिद्धांत को आत्मसात करते हुए यह समझ लिया है कि यदि उसने अपने कृषकों की आर्थिक संरचना को विदेशी व्यापार के दबाव में तोड़ दिया तो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता क्षीण हो जाएगी। ये मोदी साहब हैं, ये हमारा देश है, ये नेतृत्व है। हम तो प्रार्थना करते हैं सारे विपक्षी दलों को, भैया इस सब चीज को समझिए, मौका बहुत अच्छा है। राष्ट्र बढ़ेगा तो राजनीति भी बढ़ेगी। साथियों, ये बात समझिए आप, किसानों की महत्ता। और ये सिर्फ और सिर्फ चीड़ बौखलाहट ट्रंप की यही है। साथियों, ट्रंप की टैरिफ राजनीति को भारत ने अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक बल से नकारा और यह दिखाया कि जब बात किसानों की होती है तो भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के आगे नहीं झुकता। याद कर लिए लाल बहादुर शास्त्री को, आह्वान करता हुआ आदमी, लोग एक टाइम का अन्न छोड़ देते हैं। जय जवान जय किसान देने वाला नेता हमारे देश में पैदा होता है। साथियों, इसलिए अगर हम व्यवहार की बात करें तो वो दुर्व्यवहार है, दुर्भाग्यपूर्ण है व्यवहार ट्रंप का। अगर हम व्यवहार का विवरण करके आपको बताएं तो एक तरफा शुल्क लगाना ये ट्रंप का व्यवहार है। WTO जैसे वैश्विक संस्थाओं से बिना विमर्श किए, बिना परामर्श लिए परिणाम क्या है? बहुपक्षीय नियमों को तोड़ना और ध्वंस और दबाव की छवि बनाना। यह हम तुलना कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। इस तरह का बातें हमें सबको करनी है। दूसरा व्यवहार देखिए, यह आप पकड़िए इस व्यवहार को, दुर्व्यवहार और दुखद व्यवहार। सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालना, सोशल मीडिया पर इतने बड़े राष्ट्र के नेता गुस्सा निकालना और भारत को अनुचित कहकर उसकी निंदा कर देना, यह व्यवहार देखिए। और उसके परिणाम क्या हुआ? आज राजनयिक शिष्टाचार को उसके नुकसान हो गया। लोग थू थू कर रहे हैं, विश्वास में गिरावट आई। क्या नोबल मिलेगा उसको? उनको कुछ नहीं मिलेगा।
और तीसरा व्यवहार देखिए, भारतीय नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। बताइए आप, ट्रंप जैसा आदमी एक सभा में मोदी की नकल कर रहा है, मोदी की आलोचना कर रहा है, गिलास पानी पी रहा है और कह रहा है कि मोदी हमसे पानी मांगेंगे। शर्म की बात है। तुम्हारे व्यवहार को देख के हंसी भी आती है, क्रोध भी आता है। मोदी साहब क्रोधित ना हो, लेकिन हमें तो क्रोध आ रहा है भाई। हमारे नेता के साथ मजाक उड़ा सकते? तुम्हारी हैसियत क्या है कि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो? यही हैसियत है? उससे बड़ा हैसियत हमारा है जो हम बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था या आर्थिक संपन्नता हैसियत नहीं होती है। विवेकानंद एक सन्यासी के वेश में तुम्हारे जैसे देशों को शिक्षा दे के चले आए थे साथियों। तो भारतीय नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमला, ये व्यवहार देखिए दिखाया। और क्या हुआ उसका? उन्हें अहंकारी राष्ट्रवादी कहकर हमारे नेता को अपमानित करते हैं। राष्ट्रवादी कहना क्या मतलब? व्यंग में कह रहे हो हमें अपमानित कर दोगे? हाँ, हम राष्ट्रवादी हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हम अहंकारी नहीं हैं। तुम अहंकारी हो। और उससे परिणाम क्या हुआ उसके इस व्यवहार से? ट्रंप के साथियों, संप्रभु देश का अपमान किए और रिश्तों में हमारे तनाव आ गया। हमें क्यों बोलना पड़ रहा है? हम तो कभी नहीं बोलते, लेकिन हमारे रिश्तों में वास्तव में तनाव आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और अंतिम व्यवहार ट्रंप का क्या था? रूस के साथ सौदे को लेकर धमकी देना। बताइए, हम मित्रता किससे करें? ये क्यों तीसरी पार्टी तय करेगी? हमारा मित्र कैसा भी हो, हमारा मित्र है, उसकी अच्छाई बुराई समेत हम उसकी मित्रता करते हैं। ये मेरा व्यवहार है, चरित्र है भारत का। और वो कहता है कि रूस के साथ क्यों मित्रता कर रहे हो? और भारत की ऊर्जा नीति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ट्रंप साहब। परिणाम क्या होता है साथियों? अमेरिका की साम्राज्यवादी छवि मजबूत होती है, अमेरिका एक्सपोज होता है। तो ये जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, शायद विश्व के लिए अच्छा हो रहा है कि विश्व में अब संतुलन हो सकता है जो अभी तक असंतुलित था साथियों। और क्यों हम सही हैं? मैं अब देखिए एनालिसिस में कर रहा हूं ईमानदारी से। क्यों भारत सही है, क्यों उचित है? आप सारे भारतीयों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हमारी रणनीतिक स्वायत्तता हमारी है। भारत गुट निरपेक्षता का पक्षधर हमेशा रहा है। अब यहां नेहरू का नाम ले रहे हैं हम, तब से है। और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकता है, कोई नहीं झुका है। हम हर नेता के साथ हम लोग रहे हैं। राष्ट्रीय हित हमारा सर्वोपरि है। भारत रूसी छूट वाले तेल को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, अगर हम रूस पर डिपेंडेंट ना, ऊर्जा पर नहीं हो, तो कल तो अमेरिका धोखा दे देगा, जैसा उसका चरित्र बता रहा है। पाकिस्तान के साथ वो गलबैया कर रहा है। तो हम कैसे ऐसे? अच्छा हुआ हम एक्सपोज हो गया वो आदमी, और अच्छा हुआ हमने रूस के साथ दोस्ती नहीं तोड़ी। बहुत अच्छा हुआ साथियों। भारत रूसी छूट वाले तेल को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई नियंत्रण के लिए हमेशा आवश्यक मानता, हमेशा मित्र मित्र ही रहता है। ये मान लिए, देखिए सिंदूर में भी रूस से ही काम आया, और कोरोना में तेल के उसमें रूस ही काम आया। साथियों, यह आत्मनिर्भरता का निशानी है। आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत अमेरिकी टेक्नोलॉजी और व्यापार पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे घट रहा है, ये भी बेचैनी है उसको। और लास्ट में जो हम क्यों सही है? क्योंकि वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व की भूमिका अब दिखाई दे रही है। भारत, हमारा देश, ग्लोबल साउथ का अब अग्रणी राष्ट्र बना, नेता बन के उभर रहा है, अगुआ। और ट्रंप के दबाव में आना, इस पूरे के पूरे जो हम नेता, जो हम पूरे ग्लोबल साउथ में घूम रहे हैं ना, उसके साथ विश्वासघात होता। लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारा फर्म स्टैंड है साथियों। लेकिन एक चीज बताएं आपको, ट्रंप साहब 2 बजे रात में कुछ भी बोलें, कुछ भी कह दें, अंदर से घबराए हुए हैं। पूरे अमेरिकन घबराए हुए हैं। इसका पूरा नुकसान अमेरिकियों को होने जा रहा है। उस पर बहुत बड़ा स्वयं आर्थिक प्रभाव झेलने जा रहा है हमारे ऊपर टैरिफ लाद कर। क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ताओं को भारतीय वस्तुएं, जैसे वस्त्र सबसे बड़ा चीज है, दवाएं सबसे बड़ी चीज है, ऑटो पार्ट्स, ये सब टैरिफ की वजह से महंगे होंगे। बेवकूफ हैं कि टैरिफ लगाओगे तो आवश्यक चीज तुम्हारे यहां महंगा मिलेगा। तुम्हारे टैरिफ बढ़ाने से हर अमेरिकियों को जेब पर खर्च बढ़ेगा। उस बढ़े हुए दाम अमेरिकी देंगे, लेना तो पड़ेगा। नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, भारत अपना बाजार खोज लेगा। लेकिन वस्त्र, दवाएं,
ऑटो पार्ट्स अब हर अमेरिकियों को महंगे दाम में चुकाने पड़ेंगे। ये प्रभाव है, कोई बात नहीं, आप बढ़ा लीजिए। अमेरिकी कंपनियों को जो भारत पर निर्भर हैं आज, अब आपूर्ति में व्यवधान का सामना कर पड़ेगा। केवल हमें नुकसान नहीं होगा, हमने तो कहा कि हम आत्मनिर्भर हैं कृषि में, तो हमें चिंता नहीं है। आप तो हमारे ऊपर निर्भर है अपने इकोनॉमिक्स पर, जो आपका व्यवसाय है, आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथियों, जो प्रतिकार की रणनीति होनी चाहिए बहुत संयम होनी चाहिए। हम WTO में शिकायत दर्ज करने की संभावना हमारे साथ प्रबल है, हम कर सकते हैं शांति से। अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोया, बादाम, सेब आदि पर हम जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। नहीं खाया जाएगा अमेरिकी सेब, नहीं खाया जाएगा सोया, बादाम, भारतीय सब कुछ का हिस्से। हिमाचल प्रदेश के लोगों का सोया बोने वाले, बादाम बोने वालों के लिए खुशखबरी होनी चाहिए। हर भारतीय वही खाए, अमीर हो गरीब हो, ये अवेयरनेस का स्कीम होना चाहिए। और साथियों, रुपया और युआन में व्यापार और डॉलर निर्भरता हम घटाने की कोशिश करेंगे। अब डॉलर के वैल्यू को भी खत्म करने की कोशिश किया जाए। डॉलर डॉलर डॉलर, इससे भी अमेरिका का भाव चढ़ा हुआ था, उसका विकल्प ढूंढ लेना, भारत श्रेष्ठ हो जाएगा, अमेरिका धरातल पर जाएगा। ये भी इकोनॉमिक्स की रणनीति है साथी, इसको हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं साथी। एक बात तय है, 2 बजे रात में बोलने वाले हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी का फिर से स्वागत है। लेकिन अमेरिका की वैश्विक छवि खूब नुकसान हुआ और वो मनोरंजन का पात्र बन गया है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज ट्रंप क्या बोलेगा, हंस भी रहे हैं। एक बड़ा मेगा हॉलीवुड का फिल्म टाइप लग रहा है कि आज ये होगा, आज वो होगा। मंद मंद मुस्कुराकर हमारा नेतृत्व अपना काम कर रहा है, अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को संभाल रहा है, अपनी रक्षा पर बात कर रहा है, अपने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो विपत्ति आई है उसको व्यवहारित कर रहा है। हम विकास की बात कर रहे हैं और हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है साथियों, दुनिया के सामने अमेरिका की छवि एक बदमाश राष्ट्र, कल बहस हो रहा था, हम देख रहे थे, ग्लोबल बुली कहा जा रहा है अंग्रेजी में, तो हमने कहा कि वो बदमाश राष्ट्र हो गया, वैसा छवि बन गया। बदमाश गले में ऐसे लगा के ट्रंप की छवि जैसे लग रहा है कि बदमाशी कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है, उसकी छवि बन जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे हम लोग के मित्र भी अमेरिका में हैं, हम लोग को शर्म आ रही है। ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भारत के साहसी रुख से प्रेरित होंगे। देखिएगा, अब अमेरिका को सब जवाब दे सकता है। बौखलाहट इस बात की भी है, पहले तो उसने सोचा कि भारत झुक जाएगा, नहीं झुका, अड़ गया, अंगद के पांव पड़ गए। अब रावण को उठना पड़ेगा, पांव छूना पड़ेगा, भारत पांव हटा के हो सकता है फिर मित्रता कर दे। अमेरिका की बेइज्जती भारत नहीं करेगा। राम ने रावण की बेइज्जती करने की इच्छा नहीं व्यक्त की थी, उसने तो मृत्यु के समय अपने भाई को भेजा कि जाकर उसको रणनीति सीखो यार। तो अमेरिका की स्थिति ऐसी होगी तो हम अपने विदेश मंत्री से कहेंगे जाके ट्रंपवा से कुछ सीख लो यार, कुछ मामले में अच्छा हो सकता। ये हमारी स्थिति है, हम इस देश के रहने वाले हैं साथियों। और अगर चरित्र की बात किया जाए, आप थोड़ा खत्म करेंगे, बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, अचानक आना हुआ, लेकिन ट्रंप के चरित्र का तो विश्लेषण करो यार। ट्रंप, इसलिए अपने चरित्र के विश्लेषण करो, चरित्र का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। और वो भी हमारे वेद और पुराण और कौटिल्य की दृष्टि से हम बार बार कहते हैं, अहम यानी ईगो और सत्ता का लोभ। 26 में चुनाव हो रहा है उनके मिड टर्म, अहम और सत्ता का लोभ, ये ट्रंप के निर्णयों और बयानों, आज 2 बजे फिर निर्णय आएगा, देखिएगा। ट्रंप के निर्णय और उनके बयानों से स्पष्ट रूप से अहंकार, आत्म प्रशंसा, मैं ही ठीक हूं, और अपमानजनक शैली का प्रयोग दिखाई देता है। वह ताकत दिखाने की कोशिश में सामरिक संबंधों को बलिदान कर रहे हैं ट्रंप साहब। ये ट्रंप का चरित्र है इस समय, एक चरित्र अच्छा नहीं है। और वैदिक संदर्भ में अगर हम साथियों बात करें आपसे भारत के संदर्भ में, आपको तो शांत से रहना चाहिए कि हम लोग उस देश में रहने वाले जहां वेद पुराण कौटिल्य जैसे लोग रहे और हम लोग भारतीय हैं साथियों। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हिमिति मन्यते, यह हमारे भगवत गीता में कहा गया है। अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है कि वही सब कुछ करने वाला है
ये मतलब जो सत्ता पा जाए लगता है वही सब कुछ कर देगा, दुनिया उसी से चल रही है। अरे यार हंसी आती है। हम लोग तो रोज सिस्टम में देख रहे हैं, भारत में भी इस तरह के ट्रम्प बैठे हुए हैं गद्दियों पर, हम लोग हंसते रहते हैं। हंसी भी आती है क्योंकि हम सत्ताशील नहीं है तो हमें उस अहंकार पर हंसी आती है, क्योंकि हम तो कर्मठ और कर्मशील लोग हैं। तो अहंकार से मोहित व्यक्ति, भगवत गीता में लिखा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। यह जो भगवत गीता का श्लोक है ना साथियों, आज ट्रंप जैसे नेताओं पर एकदम सटीक बैठता है, जो अपनी सत्ता और निर्णयों को अति व्यक्तिवादी ढंग से देख रहा है। सामूहिक विवेक या वैश्विक उत्तरदायी की हमेशा उपेक्षा कर रहा है। यह हमारे भगवत गीता का उपदेश उसके लिए सटीक है, कोई अंग्रेजी में पढ़ के उसको बता दे या भेज दे। साथियों, दूसरा ट्रंप का चरित्र, कूटनीतिक और अपरिपक्वता, कूटनीतिक अपरिपक्वता और क्रोधपूर्ण निर्णय ये सत्ता में बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए भी है, विश्व के लिए भी है। एक ही सूत्र है, अगर हमें गद्दी मिल गई है तो हमें विनम्र होकर सबकी सुनना चाहिए। कूटनीतिक अपरिपक्वता और क्रोधपूर्ण निर्णय ट्रंप ने दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर डिप्लोमेसी, आश्चर्य होता है भाई। भारत पर व्यक्तिगत हमला, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों की उपेक्षा और राजनीतिक मर्यादा और नीति न्याय का घोर उल्लंघन करने वाला शक्तिशाली देश का नेता कैसे हो सकता है? ट्रंप हैं। इस चरित्र देखिए, गिरावट हो रही है। और अगर इसको फिर से हम बात कर रहे हैं, अपने शालीनता से जवाब दे, अपने सूत्र जवाब दे, तो नात्यतम स्नेहतव्यम नात्यतम द्वेषितव्यम कौटिल्य का दृष्टिकोण है। कौटिल्य कहते हैं न तो अत्यधिक स्नेह करना चाहिए और न ही अत्यधिक द्वेष। ट्रंप की जो नीति है अत्यधिक भावनात्मक और द्वेष से प्रेरित है, जो एक कुशल राजनीतिक के लिए अवांछनीय है। कोई बोलते जाके ट्रंप से कि हम ऐसा कह रहे थे, इतना अंग्रेजी में कैसे बोलें, कैसे समझाएं, कैसे प्रेषित करें? दुनिया तो AI की है। काश कोई AI के जरिए ट्रंप को मेरी भाषा सुना देता, हो सकता है सुधर जाए, या हो सकता है कि मुझे ही उठवा ले। दोनों ही मेरे लिए हितकर है ना? तो कम से कम आप ये बात तो देखिए साथियों। और दूसरा क्या कहा कि हमारे कौटिल्य ने क्या कहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हम लोग तो भाई साहब से बात होती थी तो ये सब आशीर्वाद स्वरूप मन में है। भाई साहब के सानिध्य में बोलता हूं तो बोलता रहता हूं। क्रोधो ही शत्रुन विवर्धति, क्रोधो ही शत्रुन विवर्धति। क्रोध शत्रुओं को बढ़ावा देता है, जितने ही क्रोध होगा उतने ही शत्रु होंगे। तो अमेरिका साहब, ट्रंप साहब, आपके शत्रु बढ़ेंगे और भारत से शत्रुता महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान से शत्रु मित्रता अच्छा नहीं है। ट्रंप की सार्वजनिक कटुता और आक्रोशपूर्ण भाषा ने अमेरिका के विरोध को ही मजबूत किया है साथियों, न कि उसका कोई समाधान निकालने योग्य है। 2 बजे बोलने दीजिए उनको जो बोलना है। और अंतिम में थोड़ा बहुत बोल के मैं समाप्त करता हूं कि जो अनजस्ट कोएर्सन है, अनजस्ट अधर्मपूर्ण जो दबाव नीति है अमेरिका की, आज फिर दबाव बनाने जा रहे हैं। भारत की ऊर्जा संप्रभुता, हमारे संप्रभुता पर चोट कोई नहीं कर सकता है। भारत की ऊर्जा संप्रभुता में हस्तक्षेप और रूस से व्यापार को लेकर धमकी देना, यह बिल्कुल राजनीतिक मर्यादा का हनन है। यह निषेध है, वैदिक निषेध कहा गया। अधर्मेण जन्नाणाम न स क्षत्रिय उच्यते। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया, जो अधर्म के मार्ग से दूसरों को पराजित करता, अधर्म के मार्ग से दूसरों को पराजित करता है, वह सच्चा क्षत्रिय नहीं होता है। क्षत्रिय लड़ाकू जो देश के लड़ते मरते। अधर्म का रास्ता आप देख लीजिए, पूरा महाभारत अधर्म नहीं कहीं हुआ है। थोड़ा बहुत कृष्ण की कूटनीति का जवाब हम लोग देते हैं तो वो सत्य और असत्य की लड़ाई के बीच होता था, अधर्म नहीं था। ये हमारा वैदिक निषेध है। ट्रंप साहब अधर्म रास्ते से हमें झुकाना चाहते हैं। और ट्रंप का यह व्यवहार साथियों एक वैश्विक नेता की भूमिका के विरुद्ध है। वो नोबेल लेने के लिए ललायित हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ललायित है नोबेल और व्यवहार कर रहे हो लोकल, छिछोरापन, छोटे लोगों की तरह। कैसे नोबेल मिलेगा आपको? ये दुनिया देखना चाहिए, दुनिया को देख रहे हैं, ये दुनिया को समझना चाहिए। बिल्कुल उसके विरुद्ध है साथियों। जो अन्य राष्ट्रों को धर्म और न्याय से दूर जाकर
हमेशा दबाने की चेष्टा करे। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि हमेशा गरीबों को दबाओगे तो गरीब नक्सल हो जाएंगे। हमेशा अगर आप वैश्विक पूंजीवाद से दबाओगे तो आतंकवाद पनपेगा। इसका निदान क्या है कि सबकी भलाई के बारे में सोचिए। जो भारत कहता है सर्वे संतु निरामया की बात जो करता है, ग्लोबल विलेज की बात करता है, वैश्विक गांव की बात करता है, ये भारत कहता है। और साथियों, एक और बात, बलपूर्वक वैश्विक नेतृत्व का भ्रम ट्रंप साहब को आ गया है अचानक। इससे बड़ा मूर्खता आज के परिवेश में क्या होगा। उनको लगा कि सब कमजोर हैं, अमेरिका मजबूत है। ट्रंप की बातों से स्पष्ट है कि अमेरिका फर्स्ट जो कह रहे हैं ना, वो तो संरक्षणवाद की बात कर रहे हैं। अरे ग्लोबलाइजेशन के जनक तुम मानते थे, अब खोयन प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हो। हम भी अब इंडिया फर्स्ट हैं। आप अमेरिका फर्स्ट है तो चाइना फर्स्ट क्यों नहीं होगा? इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं होगा? यूक्रेन फर्स्ट क्यों नहीं होगा? रशिया फर्स्ट क्यों नहीं होगा? ब्राजील फर्स्ट क्यों नहीं होगा? हर को फर्स्ट होने का अधिकार है कि नहीं? ट्रंप साहब लोकतांत्रिक देश के नेता हो यार, क्या छिछोरापन कर रहे हो? तो अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दूसरे देशों की नीतियों और व्यापारिक स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास, ये सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं। और इसीलिए साम दाम दंड, ये जो 4 उपाय था, वो उसमें ट्रंप साहब ने सिर्फ दंड नीति को अपनाया कौटिल्य के। एकमात्र दंड की नीति से दीर्घकालिक मित्रता और विश्वास असंभव है। ये भी कौटिल्य कहते थे कि केवल दंड नीति से आप दीर्घकालिक मित्रता नहीं निभा सकते हो और विश्वास नहीं जमा सकते हो। यह धर्मराज और राजधर्म का उल्लंघन है। भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए भी संयमित है, संतुलित है, जबकि ट्रंप ने धर्म, नैतिकता और संयम की उपेक्षा की है। साथियों, राजा धर्मस्य कारणम, राजा धर्मस्य कारणम, शुक्र ने कहा था राजा को धर्म का कारक होना चाहिए। ट्रंप ने अपनी पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप धर्म संगत नेतृत्व नहीं दिखाया, बल्कि क्रोध, अपमान और भय जैसे अधर्मी भावों को आगे रखा। यह ट्रंप का चरित्र का वर्णन मैंने आज आपके सामने किया। मुझे मन किया, आपने सुना, मुझे आनंद आया। साथियों, निष्कर्ष क्या है? भारत का उत्तर क्या है? एक राज ऋषि भाव से प्रेरित। देखिए भारत का उत्तर देख लीजिए। मोदी के मुख से आप कुछ नहीं सुनेंगे। विपक्ष का दबाव, मूर्खतापूर्ण दबाव कि तुम बोलो, मोदी बोलो, मोदी बोलो। मोदी जब सिंदूर पर बोलते हैं तो कहते किसी राष्ट्र ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला। छिछोरा नहीं है, बड़े राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका नाम भारत है, ऋषियों का राष्ट्र है। छिछोरापन से नहीं देश चलेगा। साथियों, ये हर भारतीयों को समझना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को हाथ जोड़ के कह रहे हैं यार कुछ सीखो यार, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बहुत खराब लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी कोई आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। हर चीज, हर समय लड़कपन, अच्छा नहीं लग रहा है। अब थोड़ा क्रोध आ रहा है। पहले मजा लेते थे, लेकिन अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम टीवी देखना छोड़ दिए। साथियों, एक राजऋषि भाव से प्रेरित हम हैं। भारत की प्रतिक्रिया कौटिल्य नीति और वैदिक संतुलन पर आधारित है। क्या है वो? सबके लिए है। हम आपको अंतिम बात बोल के खत्म करेंगे। साथियों, न अति कोमल, न अति कठोर, न भयभीत, न उग्र, रणनीति में संयम, आत्मनिर्भरता में गर्व। ये कितना अच्छा सूत्र है। फिर से सुन रहे हैं, न अति कोमल, न अति कठोर, न भयभीत, न उग्र, रणनीति में संयम। कोई प्लान बनाइए संयम से, अपने आत्मनिर्भरता पर गर्व कीजिए। भारत ने ट्रंप की उग्रता का उत्तर न तो कटाक्ष से दिया, ध्यान से देखिए, न हुंकार से। हम भी कटाक्ष नहीं कर रहे, हम भी आराम से बोल रहे हैं, एक तथ्यात्मक चीज बोल रहे हैं। हम कोई गाली गुप्ता नहीं दे रहे हैं। भाई साहब होते तो शायद गाली गुप्ता भी दे सकते थे। भाई साहब तो थोड़ा और क्रोधी थे। हम उनके छोटे भाई हैं, तो थोड़ा भाई साहब की इज्जत के लिए मैं थोड़ा उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होता वो ऊपर से हमको चपत मार दें कि तू कहे बोलो, तो यार हम बोला तभी था, तो छोटा हुआ ना, बबलू हुआ, कायदे से बोला। तो भारत की ट्रंप की उग्रता का उत्तर न कटाक्ष से दिया, नहीं झुककर, बल्कि धर्मयुक्त, आत्मनिर्भर राष्ट्र की तरह अपनी दृढ़ता को रखी। राज्यम धर्मेण पालयत,
कौटिल्य, राज्य का संचालन धर्म और नीति से होना चाहिए। नात्यतम स्नेहितव्यम नात्यतम द्वेष्टव्यम, अत्यधिक प्रेम या द्वेष दोनों ही राजनीति के लिए हानिकारक है। मोदी साहब स्वदेशी की बात कर रहे हैं, मोदी साहब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मोदी साहब देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, मोदी साहब खड़े होने की बात कर रहे हैं, कोई भी कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल ट्रंप की बौखलाहट, ट्रंप की उग्रता, ट्रंप की सो कॉल्ड ताकत ने कर दी। अमेरिकी प्रभाव में गिरावट निश्चित है। आर्थिक और कूटनीतिक विफलता का इतिहास दिखा जाएगा और भारत को हमेशा एक मजबूत राष्ट्र के रूप में कहा जाएगा। इसलिए साथियों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आज जो भी हो 2 बजे हंसते हंसते सुनिए, लेकिन हम सब अपने अपने कर्म के पथ पर मजबूती से चलें और वोकल फॉर लोकल खराब चीज नहीं है। हमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा में जीतना है, हमें रणनीतिक स्वायत्तता में जीतना है, हमें विकसित होते हुए डिजिटल संप्रभुता को लेना है, हमें विकल्पों की खोज करनी है, हमें घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है, पीएलआई स्कीम और एमएसएमई सेक्टर को निवेश करना है, हमें नवीन बाजार की खोज करना है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में हमें किसानों के हितों की रक्षा करनी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें एमएसपी को देना ही देना है। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर हमें सशक्त बनाना होगा। कृषि वैज्ञानिकों से अपील है कि कृषि में जोर दें, नवीन निर्यातकों का बाजार खोजना होगा, डिजिटल एग्रीकल्चर के मिशन को देखना होगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि कृषि वर्ग पर और अधिक ध्यान दें। और अंत में चलते चलते जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं विनम्रता से, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल की भूमिका अग्रगणी होने जा रही है। उसका प्रति उत्तर है कि हम सामान खरीदने जाएं तो ट्रंप का चेहरा याद आ जाए और हम वैश्विक निर्भरता को कम करके, इतना बड़ा बाजार है, 148 करोड़ का जनता देश, हम थोड़ा रोजगार सृजन के लिए, आर्थिक लचीलापन के लिए, मूल्य वर्धन के लिए, आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काम करें। स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह, ऋग्वेद का सूत्र याद रखिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म यहाँ स्वदेशी उत्पादन और स्थानीय उपक्रम में स्थित रहना एक कल्याणकारी है, परावलंबन हमेशा विनाशकारी होगा, जैसे ट्रंप धोखा दे रहे हैं। इसीलिए आप सब मिलके हम लोग ट्रंप की इस बात को देखा जाए, सुना जाए और आनंदित रहा जाए, लेकिन मजबूती से अपने देश के साथ रहा जाए। आप सब ने जुड़े, गौरव भाई, ओंकार दुबे, योगिता जी, जितने हमारे साथी हमको सुन रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, बाद में भी सुनेंगे, सबके प्रति आभार है। लेकिन इस तरह के मनन, सार्थक मनन का दौर जारी रहना चाहिए। नमस्कार।